अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ACC हेल्थ चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। थर्ड ट्राइमेस्टर 27वें हफ्ते से शुरू होता है और डिलीवरी तक के दौरानियों को आपने, जब आपकी डिलीवरी हो जो कि 39 से 40 हफ्ते में एक्सपेक्टेड होती है, तो ये दौरानियाँ थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। फिर डिलीवरी के आखिरी जो हफ्ते चल रहे होते हैं, यहाँ आपका बेबी बहुत अच्छी तरीके से हरकत कर रहा होता है और माँ इससे महजूज हो रही होती है, उसकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा होता है, रहम में किसी कदर खिंचाव होता है, लेकिन ये कभी कभार महसूस होता है, इसमें दर्द नहीं होती। इस दौरान में आप खुराक थोड़ी थोड़ी कम अज कम 6 टाइम लें। पाँव की टखने पर सूजन आ जाती है। अगर फैमिली में बवासीर हो यानी पाइल्स का इशू हो तो आपको यहाँ बवासीर हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। पस्तान से हल्का पानी की तरह कलेस आने लगता है। सोने में किसी कदर दुश्वारी होती है। इस दौरान में जोटे दर्द हो सकते हैं। इस सूरत में कालूफाइलम 200 अगर जोटे दर्द हो रहे हों, ये अगली प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि जोटे दर्द क्या होते हैं और सही दर्द क्या होते हैं और इसे किस तरीके से पहचाना जाए। तो अगर जोटे दर्द होते हैं तो कालूफाइलम 200 के 5 कतरे आधे कप पानी में अगर आप आधे घंटे के वक्फे से लेंगी तो आपके ये जोटे दर्द फिर सही हो जाते हैं। इसी दौरान में आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा होता है। बच्चे की रफ्तार आखिरी हफ्तों में किसी कदर सुस्त हो सकती है। यही वक्त है कि आप अब बच्ची की नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करनी शुरू कर दें। एक्सरसाइज करें, बेड के कामकाज करें, झाड़ू पोछा करें, आटा गूंदें, घर के कामकाज में आप लग जाएं, खासतौर पर उखरू बैठ के काम करें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसमें आसानी हो। इसी दौरान में आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें सिमिसिफ्यूगा 200 और कालीफास 30 ये आपने फिर अब रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और दर्जेज़ा में आसानी हो, आप वो बर्दाश्त कर सकें और पेनलेस किस्म की डिलीवरी हो। तो यहाँ आपने सिमिसिफ्यूगा 200 और कालीफास 30 इस्तेमाल करनी है। सुबह आपने सिमिसिफ्यूगा के 5 कतरे लेने हैं और रात को भी 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से फिर इसी आधे 1 घंटे के बाद आपने कालीफास 30 से 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं और इसी तरीके से आपने शाम को 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। रेक्सिन हार्मोन के खराज से आपकी पेल्विक बोन फैलेगी और चौड़ी होगी और उसकी पैमाइश 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर होगी, जबकि बच्चे का जो सर का साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। लास्ट टाइम जब आपको पेन होना शुरू हो जाएंगे आखिरी 39वें हफ्ते या 40वें हफ्ते में, तो आपकी जब पेड़ों की पैमाइश को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी 12 से 13 सेंटीमीटर की पैमाइश होगी। डिलीवरी के वक्त 10 फिंगर्स से ऊपर की पैमाइश अगर आती है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इंशाल्लाह ये इसकी इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपकी पेल्विक जो बोन है वो भी फैल जाएगी इसी तरीके से और पेनलेस डिलीवरी के लिए ये दवाइयाँ दोनों लाजमी आखिरी 3 माह में इस्तेमाल करना ज़रूरी होती हैं।